नमस्कार, मैं नरेश यादव, अपूर्व एमएलए मेहरौली। दोस्तों, दिल्ली में कल एक ऐसे युग का अंत हुआ, एक ऐसी पार्टी की विदाई हुई जिसने दिल्ली के अंदर लोगों को कहा था कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, हम ईमानदारी की व्यवस्था लेके आएंगे। हजारों लाखों युवाओं को, देशवासियों को उन्होंने इस बात के लिए धोखा दिया कि हम ईमानदार व्यवस्था लाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने ईमानदारी व्यवस्था नहीं ला पाए और खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। शराब घोटाला उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और कल दिल्ली वालों ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मैंडेट बीजेपी को देकर, आम आदमी पार्टी के खिलाफ देकर ये जता दिया कि जनता समझदार है, जनता झांसे में नहीं आएगी, जनता झूठ बोलने वालों को आराम से समझती है। तो मैं तो यही कहूँगा पूरी दिल्ली वासियों को कि आपने एक सही कदम उठाया और ईमानदारी का जो चोला पहनते थे उनकी विदाई कर दी। मैं भी उनमें से एक था। जब अन्ना आंदोलन के दौरान मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके अरविंद केजरीवाल जी के साथ लगा, और सिर्फ एक ही एम था, क्योंकि करप्शन की राजनीति चली हुई आ रही थी कि एक ऐसा व्यक्ति आया है जो करप्शन को हटाएगा, और पूरे देश का सपना लेकर हम लोग जुड़े थे। लेकिन वो सपना टूट गया। कुछ ही दिनों बाद आम आदमी पार्टी ने वो ईमानदारी की व्यवस्था छोड़ के और एक झूठा चोला पहने रखा और लोगों को अलग अलग तरह से झूठ बोलते रहे। आप जानते हो उसमें बहुत सारी शीश महल या जिस तरह की लग्जरी वीआईपी कल्चर हटाएंगे, वो सब चीज़ें थी। लेकिन दोस्तों, मैं नरेश यादव मेहरौली से एमएलए 10 साल रहा हूँ। आप सभी, मैं मीडिया बंधुओं से भी कहता हूँ कि मैंने लगातार 10 साल एक ईमानदारी की व्यवस्था मेहरौली को दी है। आप लोगों से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, आप आराम से लोगों के बीच में सर्वे कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली में जो व्यवस्था चल रही थी, एक बार फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे दिल्ली वालों को 2100 रुपये का झांसा दिया गया, या अलग अलग तरह की के आए दिन गारंटियां दी जा रही थी कि दिल्ली वाले लोग कहीं ऐसा ना हो कि इनके झांसे में फिर आ जाए। लेकिन दिल्ली वालों के इस चुनाव के लिए मैं पूरी दिल्ली वालों को सलूट करता हूं और धन्यवाद कहता हूं। मैंने भी चुनाव से पहले इन लोगों के जो षड्यंत्र थे उसको मैं भी भांप गया था, और मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी ने जो, मोदी जी ने जो दिल्ली विजन एक दिया था, उसमें ये क्लियर कट कहा था कि जो सुविधाएं प्रेजेंट गवर्नमेंट की चल रही है वो रहेंगी, जिससे ये बार बार में झूठ बोल रहे थे। इन्होंने कहा कि ये सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन वो गलत था, गलत प्रचार था। इसके अलावा भी दोस्तों, पार्टी के अंदर भी आप जानते हैं कि किस तरह का वो है। काम करने वाले जो लोग हैं उनको अलग रखा जाता है, और जो इस तरह के भ्रष्टाचार के लोग होते हैं, जो भ्रष्टाचार कर सकते हैं या करवा सकते हैं, उनको आगे रखा जाता है। मैं आतिशी जी की जीत दर्ज हुई है, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, और ये उनकी अपनी निजी जीत है, ये मैं कह सकता हूँ। और क्योंकि वो काम करने वाली एक सीएम थी हमारी, और मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ। बहुत सारे और भी साथी हैं जो काम करने वाले थे, जो अपने दम पर आज जीत कर भी आए हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा। और बीजेपी से जीते हुए सभी तमाम 48 एमएलएज को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि अब दिल्ली को संवारने की, विकसित करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है, और पूरी मेहनत से दिल्ली के लोगों की सेवा आप लोग करें और एक साफ सुथरी व्यवस्था दिल्ली को दें।